एक समय की बात है, विक्रमपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेतों में सब्जियों को उगाता और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार विक्रमपुर का मौसम काफी बिगड़ गया। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होते रहा। वर्षा के कारण रमेश के खेत की सारी फसल नष्ट हो गए। सब्जी बेचने के अलावा रमेश के पास आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं था। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और न जाने आगे दिन कैसे गुजरेगा। तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक दूसरा फसल तैयार नहीं होता, मैं मजदूरी कर लूंगा। रमेश मेहनत मजदूरी करने का फैसला तो कर लिया। भूखा प्यासा होने के कारण रमेश काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ा। रमेश, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा इस तरह काम देख के मैं तुम्हें काम से बाहर निकालता हूँ। मालिक, भूख के कारण चक्कर आ गई थी। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। शाम को थका हारा रमेश अपने घर आता है और अपने भाग्य को कोसता हुआ खाली पेट ही सो जाता है। उसके सपने में एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, बेटा, तुम क्यों नहीं अपनी भाग की देवी की पूजा करो? वह तुम्हारी सारी मनोकामना पूरा करेगी। जाओ, तुम पहाड़ी के उस पार जो मंदिर है वहाँ पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा। नींद खुलते ही रमेश अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। सुबह होते ही रमेश कुछ खाना लेकर अपने भाग्य की देवी की पूजा करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रमेश जंगल में आ पहुंचा। दोपहर का समय था। वह काफी थक चुका था। उसने सोचा, थोड़ी देर बैठकर यहीं आराम कर लेता हूँ। जैसे ही रमेश की आंख लगी, उधर से एक आवाज सुनाई दिया। कहाँ जा रहे हो राहगीर? आवाज को सुनते ही रमेश अचानक जागकर खड़ा हो गया। यह किसकी आवाज है? यह मैं बोल रहा हूँ। मेरी ओर देखो, मैं एक सूखा पेड़ हूँ। पेड़ को बोलता देख रमेश घबरा गया। घबराओ मत राहगीर, आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भाग्य की देवी से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम भाग्य की देवी से मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारा सवाल पूछूंगा। अपना सवाल बताओ मित्र। भाई, तुम अपने आसपास सभी पेड़ को ध्यान से देखो। ये पेड़ कितना हरा भरा है और सभी पे फल लगे हुए हैं। एक मैं ही हूँ जिस पे फल तो छोड़ो, एक पत्ता भी लगा हुआ नहीं है, जिस कारण मेरे ऊपर एक भी पक्षी नहीं बैठता है। देखो ना, ये पेड़ मुझ पर कैसे हंसते हैं। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा सवाल जरूर भाग्य देवी से पूछूंगा। अब मुझे आज्ञा दो। बहुत दूर चलते चलते रमेश को काफी प्यास लगी। रमेश की नजर सामने सूखा एक तालाब पर पड़ा। उसमें बस थोड़ा ही पानी बचा था। क्या करूं, ये पानी पी लूं? काफी प्यास लगी है, प्यास तो बुझाना ही पड़ेगा। अरे राहगीर, रुको, ये पानी क्यों पी रहे हो?
क्या तुम हम लोगों के हिस्से का भी पानी पी जाओगे? बस इतनी सी ही पानी बची है, न जाने आगे हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। अच्छा मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या भाग्य देवी के सामने रखूंगा। ये पानी अब तुम लोग ही पीना। रमेश दिलासा देकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते चलते उसे सामने एक खाली मैदान दिखा। तभी पीछे से एक आवाज आई। ओ राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे पास से खाने की सुगंध आ रही है। क्या तुम्हें भूख लगी है? इतने से खाने में मेरा क्या होगा? मेरे साथ साथ कई और पशु भी हैं जो भूखे हैं। अच्छा, तुम भी अपनी समस्या बता दो, मैं तुम्हारी समस्या भाग्य देवी के सामने रखूंगा। हमारे मैदान की हरी घास खत्म हो गई है और न जाने कब से उग भी नहीं रही है। क्या तुम भाग्य की देवी से हमारे लिए हरे चारे का प्रबंध करोगे? तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध जरूर करूंगा। रमेश पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर में पहुंच जाता है और वहां वह कठिन तपस्या में बैठ जाता है। रमेश की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भाग्य की देवी दर्शन देती है। आंखें खोलो रमेश, मैं तुम्हारी साधना से खुश हुई। मांगो, तुम मुझसे कोई 3 वर मांगो। जैसे ही भाग्य की देवी ने वरदान का जिक्र किया, वैसे ही रमेश को रास्ते में मिले वो तीनों मित्र याद आए। रमेश ने भाग्य की देवी से उनके सुख को दूर करने के लिए वरदान मांगा। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। रमेश घर की ओर आने लगा। रास्ते में उसे वो जानवर मिले जिन्होंने चारा का प्रबंध करने के लिए कहा। भाग्य की देवी के कहे के अनुसार रमेश ने मैदान की खुदाई की और खुदाई के दौरान उसे एक बक्सा मिला। जैसे ही रमेश ने उस बक्से को निकाला, वह जंगल हरा भरा हो गया। फिर आगे आकर उसने तालाब की खुदाई की, वहाँ भी उसे एक बक्सा मिला। जैसे ही रमेश ने उस बक्से को निकाला, वह तालाब पानी से भर गया। फिर रमेश ने भागी देवी के कहे के अनुसार उस तालाब के पानी को उस पेड़ पर आकर छिड़क दिया, जिस कारण वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अपने मित्र को खुश देखकर रमेश भी काफी खुश हुआ। अब रमेश दोनों बक्सों के साथ अपना घर वापस आया। रमेश की कहानी को सुनकर रमेश की पत्नी काफी नाराज हुई। कितने बेवकूफ इंसान हो तुम, अपने भाग्य को छोड़कर दूसरों के भाग्य के लिए मांगा। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई इस दुनिया में नहीं है। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? हमारे पास अभी 2 बक्से हैं, उसे खोलकर जरा देखूं। रमेश जैसे ही उस बक्से को एक एक कर खोलकर देखा तो वह देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि उन सभी बक्सों में सोने के सिक्के भरे हुए थे। दोनों सोने के सिक्कों को देखकर काफी खुश हुए और भाग्य की देवी को धन्यवाद किया।